अदिति और अमन की शादी को 5 साल हो गए थे। शादी के इतने सालों बाद भी अदिति की गोद सूनी थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद कुछ नहीं हो पाया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने आए। वो लोग बहुत अजीब और रिजर्व टाइप के थे। अपने काम से काम रखते थे, किसी से ना कुछ लेना ना कुछ देना। उनकी एक 8 साल की बेटी थी। बच्ची का चेहरा प्यारा था। उसके लंबे काले बाल थे और बड़ी और काली आंखें थी, पर वो हमेशा उदास रहती थी। उस बच्ची का नाम नेहा था। नेहा के माता पिता को नेहा से ज्यादा अटैचमेंट नहीं था। वो दोनों नेहा को घर पे अकेला छोड़कर ऑफिस चले जाते। नेहा के हाथ में हमेशा एक गुड़िया रहा करती थी। गुड़िया बिल्कुल नेहा जैसी ही दिखती थी। यहाँ तक कि गुड़िया के कपड़े भी नेहा के कपड़े जैसे ही रहते थे। वो हमेशा अपने घर के बाहर एक बेंच पर बैठी रहती थी और अपनी गुड़िया से बातें करती रहती। जब भी अदिति कहीं पर भी आती जाती, उस बेंच पर उसको हमेशा वो बच्ची दिखती थी। कभी कभी वो बच्ची के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, पर वो बच्ची एक अजीब तरीके से अदिति के सामने देखती। पड़ोस वाली आंटी, जिनको इधर उधर करने की बहुत पंचायत रहती थी, उन्होंने एक बार अदिति को कहा, तुम ना उस लड़की की तरफ मत देखा करो, थोड़ी अजीब है वो। और यहाँ तक कि उसके पास जो गुड़िया है, उसके अंदर शैतान रहता है। तुमने उसके माता पिता को नहीं देखा? कितने अजीब हैं दोनों। अदिति ने उस आंटी को कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर अपने घर चली गई। उस रात अदिति को नींद नहीं आ रही थी। बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही थी। रात के करीब 1 बजे का समय था। आज पता नहीं गली के कुत्तों को क्या हुआ था, जोर जोर से रोए जा रहे थे। अदिति ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो वो चौंक गई। नेहा वहां बेंच पर बैठे हुए उस गुड़िया से बातें कर रही थी। नेहा की आंखें लाल थी। अंधेरे में बस उसकी आंखें ही दिख रही थी। पहले वो आंखें गुड़िया की तरफ देख रही थी। अचानक से नेहा ने अदिति की तरफ देखा। अदिति उसको देखकर डर गई। उसने फटाफट अपने कमरे की खिड़की बंद करी। तभी अदिति को दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा हो ऐसी आवाज सुनाई दी। कौन है? अदिति ने डर सो गई। दूसरे दिन अदिति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो उसने नेहा को अपनी गुड़िया से बात करते हुए सुना। उसने अपनी गुड़िया से कहा, अब तक 3 हो चुके। अदिति को कुछ समझ नहीं आया और वहां से चल दी। अमन को ऑफिस के काम के कारण थोड़े दिन बाहर जाना था। यहां अदिति को भी 2 दिन की छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन अदिति शॉपिंग पर गई। अच्छे से घूम फिर कर जब शाम को 5 बजे वो घर आई, तभी अचानक से उसकी डोरबेल बजी। अदिति ने उठकर जैसे ही डोर खोला कि वहां पर नेहा की मम्मी थी। हेलो, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हमारी फैमिली में मेरे अंकल की डेथ हो गई है। मुझे और मेरे हस्बैंड को आज के दिन वहां जाना है। क्या आप हमारे घर जाकर नेहा को संभाल लेंगे? नेहा की मां ने अदिति को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ हर। अदिति ने हिचकिचाहट से कहा। तभी उस रात का दृश्य उसके सामने आया और वो मना करे उसके पहले ही नेहा की मां वहां से चली गई थी। अदिति शाम के करीब 6 बजे नेहा के घर पहुंची। आंटी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। इतना बोलकर अदिति और नेहा उस गुड़िया से खेलने लग गए। लगातार 3 घंटे खेलने के बाद अदिति ने कहा, अब मुझे थोड़ा काम है। नेहा, तुम थोड़ी देर बैठो,
मैं आती हूँ। नहीं, अब आप कहीं नहीं जा सकती। आप हमेशा मेरे साथ ही खेलोगी। नेहा ने इतना कहा ही था कि घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अदिति ये देखकर घबरा गई। कमरे में से लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी। चीखें इतनी तेज थी कि अदिति ने अपने कान पर हाथ रख दिया। एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी वहां। जब वो चीखें सुनकर आवाज की दिशा में बाथरूम की तरफ गई तो वहां 3 लाशें सड़ी हुई थी। कमरे में अचानक से अजीब सी बदबू आने लगी थी। अदिति को उल्टियां हो रही थी। उसने जैसे तैसे कंट्रोल किया। जब अदिति दरवाजे की तरफ गई तो नेहा जोर से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कमरे के सारे लैंप और खिड़की के कांच फूट गए। नेहा का पूरा चेहरा एकदम काला और उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसमें से खून निकल रहा था। वो दीवारों पर चलते चलते अदिति की ओर बढ़ी। अदिति डर गई। नेहा अचानक से रोने लगी और बोली, आंटी, मुझे इस शैतान से बचाओ। और फिर हंसने लगी। उसके अंदर से एक आदमी की मोटी आवाज आई और वो बोला, ये क्या बचाएगी तुझे? मैं शैतान हूं, काली दुनिया का राजा। तेरे माँ बाप ने ही बेटे की लालच में मुझे तंत्र मंत्र से इस दुनिया में बुलाया है और मैं इस बच्ची की गुड़िया में हमेशा उसके साथ रहता हूँ। अभी तक 3 लोगों की बलि ले चुका हूँ। अब इस बच्ची और तेरी बलि लूंगा। इसका और तेरा खून पीऊंगा, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। अदिति ये सुनकर हैरान हो गई। साथ ही में उसे डर भी लग रहा था। तभी नेहा के नाखून बढ़ गए। बड़े नाखून से नेहा अपने चेहरे और हाथ पैरों को खरोंचने लगी। कभी वो दर्द के कारण रोती तो कभी जोर जोर से हंसने लगती। उसे ऐसा देखकर अदिति वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रही थी कि वो हवा में उड़ने लगी। अचानक से एक चाकू आया और अदिति के हाथ पे बड़ा सा कट हो गया। उसके हाथ से खून निकलने लगा तो नेहा के शरीर में बसा शैतान अदिति का खून पीने के लिए उसकी ओर बढ़ ही रहा था। तभी अदिति ने देवी कवच का पाठ करना शुरू किया। कहते हैं कि इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उसको सुनते ही सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। देवी कवच के मंत्र से उस शैतान की ताकत कम होने लगी। वो तड़पते हुए बोला, ये मंत्र बोलना बंद करो। तभी पूरे कमरे में धुएं के साथ एक गंदी बदबू फैल गई। सारे खिड़की दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अदिति नेहा का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। अदिति ने जब मुड़कर देखा तो वो गुड़िया उनके पीछे ही आ रही थी। उसकी आंखें अब और डरावनी हो गई थी, जैसे कि शैतान अब गुड़िया में आ गया हो। अदिति भागकर अपने घर के मंदिर में गई और वहां से गंगा जल लेकर उसने गुड़िया पर डाल दिया। गंगा जल गिरते ही गुड़िया राख में तब्दील हो गई। नेहा के माता पिता भी इस दौरान आ गए थे। इस घटना के थोड़े दिन बाद ही नेहा की तबीयत काफी बिगड़ गई। अदिति नेहा का बहुत ख्याल रखने लगी। अदिति को नेहा में अपनी बेटी नजर आती थी। नेहा भी अदिति से बहुत प्यार करने लगी थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण नेहा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। नेहा के मरने के बाद उसके माता पिता भी वो घर छोड़कर चले गए। इसके थोड़े दिन बाद ही अदिति मां बनने वाली है ये खुशखबरी मिली और उसे ऐसा लगा जैसे नेहा ही उसकी बेटी बनकर वापस आने वाली है।